कोलकाता की तंग गलियों से आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी सच्ची दास्तान। एक गरीब परिवार की दास्तान, माँ, बाप और दो बेटों की, जिन्होंने मेहनत करके सुखी जीवन बनाया, मगर किस्मत ने उन्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहाँ धोखा, गरीबी, मौत और आत्मा का साया सब कुछ उनका पीछा करने लगा। और फिर हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। कोलकाता के एक पुराने मोहल्ले में 4 लोगों का परिवार रहता था। पिता रामलोचन, उम्र लगभग 55, रिक्शा चलाकर घर चलाते। माँ सरला देवी पास के सरकारी स्कूल में मिड डे मील बनाती। बड़ा बेटा सुधीर 25 साल का, मेहनती लेकिन थोड़ा जिद्दी। छोटा बेटा अनिल 22 साल का, सीधा सादा और माँ बाप का बेहद आज्ञाकारी। घर बहुत बड़ा नहीं था, टूटी फूटी दीवारों वाला एक पुराना मकान, पर अंदर हमेशा खुशी का माहौल। सुबह सुबह रिक्शे की घंटी की खनक, माँ के हाथ की बनी खिचड़ी की खुशबू और दोनों बेटों की हंसी, यही उस घर का खजाना था। पिता कहते, हम गरीब सही, पर हमारी मेहनत ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। मेहनत, मजदूरी और सपने। दोनों बेटे पास की एक फैक्ट्री में काम करते थे। पसीना बहाकर घर का खर्चा निकालते। अक्सर काम से लौटकर माँ को छेड़ते, माँ, आज फिर तुमने बच्चों को ज्यादा खिला दिया होगा, घर वालों के लिए बचा क्या? माँ मुस्करा देती, बेटा, गरीब का चूल्हा सबको खिलाकर ही जलता है। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मोहल्ले में लोग कहते, रामलोचन का परिवार गरीब होकर भी अमीर है। अमीर है दिल से। माँ बाप की इच्छा। समय बीतता गया। दोनों बेटे बड़े हो गए। माँ बाप बूढ़े हो रहे थे और उन्हें सबसे बड़ा सपना था पोते पोतियों को गोद में खिलाना। एक रात माँ सरला बोली, सुनो जी, अब हमारी उम्र ढल रही है, क्यों न बड़े बेटे सुधीर की शादी कर दी जाए। बहू आएगी तो घर और रोशन हो जाएगा। रामलोचन ने हामी भर दी, ठीक कहती हो, बहू आएगी तो हमें भी सहारा मिलेगा। सुधीर की शादी। काफी खोजबीन के बाद एक लड़की मिली, रीमा। मध्यम वर्गीय परिवार की, देखने में सुंदर, पढ़ी लिखी भी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। मोहल्ले वाले कहते, रामलोचन भले गरीब हैं, पर बेटे की शादी शान से की है। शादी के बाद शुरू के कुछ महीने बहुत अच्छे बीते। घर में हंसी खुशी लौट आई। माँ बाप बहू को बेटी की तरह मानते। छोटा भाई अनिल भी भाभी को बहुत सम्मान देता। लेकिन कहते हैं ना, सुख ज्यादा देर टिकता नहीं। 5 महीने बाद ही रीमा का असली चेहरा सामने आने लगा। वह सुधीर से कहने लगी, तुम्हारे घर में मुझे चैन नहीं मिलता। मैं तो सोच रही हूँ अपने मायके ही रह लूं। वैसे भी मैं शादी से पहले किसी और को चाहती थी। सुधीर ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने समझाने की कोशिश की, रीमा, जो हो गया सो हो गया। अब हम पति पत्नी हैं, हमें साथ निभाना चाहिए। लेकिन रीमा का दिल कहीं और था। रीमा ने धीरे धीरे सुधीर पर दबाव डालना शुरू किया। मेरे पापा ने शादी में जो दहेज दिया है वो सब वापस करो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। सुधीर परेशान था। रीमा, मैं गरीब आदमी हूँ, तुम्हारे पापा ने जो दिया है वो वापस कैसे करूं? मगर रीमा नहीं मानी। उसने सीधा पुलिस और कोर्ट का सहारा लिया। सुधीर पर स्त्रीनिर्मम व्यवहार, नारी उत्पीड़न का केस दर्ज हो गया। अब घर पर आफत टूट पड़ी। पुलिस बुलाने लगी। मोहल्ले वाले बातें बनाने लगे। माँ बाप और छोटा भाई अनिल सुधीर को बचाने की कोशिश करते, लेकिन कानून की गिरफ्त मजबूत थी। कोर्ट ने आदेश दिया, या तो दहेज की रकम 4 लाख वापस करो, वरना सुधीर को हर 6 महीने में 1 महीना जेल की सजा भुगतनी होगी। घर वालों के पास इतने पैसे कहाँ थे? रामलोचन ने रिक्शा खींच कर जितना कमा सकता था किया। अनिल ने भी फैक्ट्री में ओवरटाइम किया। माँ ने सोने की चूड़ियां तक बेच डाली। लेकिन फिर भी 4 लाख कहाँ से आते? आखिर सुधीर ने भारी मन से कहा,
माँ, बाबूजी, मैं जेल चला जाऊंगा। मैं पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता। और फिर वही हुआ। हर 6 महीने में सुधीर को 1 महीना जेल काटना पड़ता। परिवार की टूटन। धीरे धीरे परिवार पर कर्ज चढ़ता गया। सुधीर चिड़चिड़ा हो गया। घर में कलह बढ़ने लगी। एक दिन सुधीर गुस्से में बोला, इस घर में अब मेरा दम घुटता है। मैं जा रहा हूं। तुम लोग अपने छोटे बेटे अनिल को लेकर रहो। उसने घर का हिस्सा बेच डाला और पैसे लेकर चला गया। मां बाप और अनिल को मजबूरन कच्चे झोपड़ी नुमा घर में जाना पड़ा। अब तक का सुखी परिवार बिखर चुका था। रामलोचन और सरला का दिल टूट गया। छोटा बेटा अनिल मां बाप के साथ खड़ा रहा। उसने कसम खाई, चाहे कुछ भी हो मैं मां बाप को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बड़े बेटे सुधीर के घर छोड़ जाने के बाद रामलोचन, सरला और उनका छोटा बेटा अनिल एक झोपड़ीनुमा कच्चे घर में आ गए। बरसात के दिनों में छत टपकती, गर्मियों में टिन का टुकड़ा तवे जैसा तपता। लेकिन इन सब के बीच अनिल अपनी मां बाप को दिलासा देता, माँ, बाबूजी, दुख की घड़ी है, पर यह भी बीत जाएगी। मैं हूं न, मैं सब संभाल लूंगा। सरला बेटे को सीने से लगा लेती और रो पड़ती, बेटा तू ही हमारा सहारा है। मां बाप की उम्मीद। दिन बीतने लगे। रामलोचन और सरला की उम्र अब और ढल रही थी। उनके दिल में एक ही सपना था, कभी तो अपने पोते पोतियों को खेलते देखेंगे। एक रात खाना खाते खाते सरला बोली, अनिल, अब तू भी शादी कर ले। हमारी उम्र निकलती जा रही है। तेरी बहू आएगी तो घर में रौनक होगी और शायद भगवान हमें पोते पोतियां भी दिखा दे। अनिल मुस्कराया, मां, आपकी खुशी ही मेरी खुशी है। जब आप कहोगी मैं शादी कर लूंगा। छोटे बेटे की शादी। गांव-अजवार में खोजबीन हुई। आखिर एक लड़की मिली, सविता। गरीब घर की बेटी थी, पर स्वभाव से बहुत सीधी सादी और संस्कारी। शादी बहुत साधारण तरीके से हुई। न ढोलन गाड़े न बैंड बाजा, बस कुछ रिश्तेदार, पड़ोसी और मंदिर में 7 फेरे। मगर उस साधारण शादी में भी खुशी का समंदर था। मां बाप की आंखें चमक रही थीं। अब हमारा घर फिर से बस जाएगा। सविता घर आई तो उसने तुरंत सबका दिल जीत लिया। वह ससुराल वालों को अपने मां बाप जैसा मानती। रामलोचन को पानी देते हुए बोली, बाबूजी, अब आप थकना मत। जब तक मैं हूं आपका ख्याल रखूंगी। सरला अक्सर कहती, भगवान ने हमारे घर लक्ष्मी भेजी है। समय बीतता गया। शादी को 1 साल हो गया, फिर 2 साल, फिर 3 साल। परंतु एक चीज ने सबको दुखी कर दिया। अनिल और सविता के कोई बच्चा नहीं हुआ। सरला अक्सर अकेले बैठकर सोचती, क्या हम पोते पोतियों को कभी गोद में ले पाएंगे? रामलोचन उन्हें समझाते, भगवान पर भरोसा रखो, देर है अंधेर नहीं। लेकिन दिल के भीतर वे भी टूटते जा रहे थे। एक दिन रात को अनिल ने देखा कि उसकी मां अकेले बैठकर रो रही है। उसने पास जाकर पूछा, मां, क्यों रो रही हो? सरला बोली, बेटा, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है अपने खून को खेलते देखना। मैं और तेरे बाबूजी अब बूढ़े हो गए हैं। क्या बिना पोते पोतियों को देखे ही चले जाएंगे? अनिल का दिल कांप उठा। उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, अगर मेरी जान से भी तेरा सपना पूरा हो सकता है तो मैं बिना सोचे दे दूंगा। तू दुख मत कर। लेकिन भगवान ने जैसे और परीक्षा लेने की ठान रखी थी। कुछ ही दिनों बाद सरला को तेज बुखार रहने लगा। कमजोरी बढ़ने लगी, सांस लेने में तकलीफ। अनिल तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, बीमारी गंभीर है, इलाज बहुत महंगा पड़ेगा। समय रहते इलाज नहीं हुआ तो खतरा है। यह सुनकर अनिल का दिल बैठ गया। अनिल ने फैक्ट्री में और काम मांगा। रात दिन मेहनत की, लेकिन जो पैसा आता
वह इलाज के लिए बहुत कम था। उसने बड़े भाई सुधीर को फोन किया। भैया, माँ बहुत बीमार हैं, तुम भी आ जाओ, उनका इलाज कराने में मदद करो। सुधीर ने ठंडी आवाज में कहा, मेरा तुम लोगों से कोई नाता नहीं, मैं क्यों मदद करूं? जो तुम्हें करना है खुद करो। और फोन काट दिया। अनिल स्तब्ध रह गया। आंखों से आंसू बह निकले। बहू सविता का साथ। सविता ने पति को संभाला। रो मत, हम गरीब हैं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भीख मांग लूंगी, पर मांझी को बचा लेंगे। अनिल ने मां की ओर देखा। मां बहुत कमजोर हो गई थीं, पर उनकी आंखों में अभी भी एक उम्मीद थी। अब हालात ऐसे थे कि या तो बहुत बड़ा इलाज हो या मां की सांसें कभी भी टूट जाएं। अनिल ने ठान लिया, चाहे भीख मांगनी पड़े, पर मैं मां को बचाऊंगा। सरला की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो मरीज को बचाना मुश्किल है। अनिल ने फैक्ट्री में ओवरटाइम किया, कर्ज मांगा, रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन हर जगह से जवाब मिला, माफ करना, हमारे पास भी कुछ नहीं है। आखिर अनिल ने अपने दिल को पत्थर बना लिया। वह शहर की गलियों में निकल पड़ा। रिक्शा स्टैंड, मंदिर, बाजार, जहां जहां लोग मिलते वह हाथ जोड़कर कहता, मेरी मां बहुत बीमार है, उसका इलाज कराना है, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। मोहल्ले के लोग हैरान थे। देखो, रामलोचन का बेटा अनिल भीख मांग रहा है, अपनी मां के लिए। मां की आखिरी घड़ी। अनिल दिन रात मां के लिए दवा और खाना जुटाने की कोशिश करता, पर बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। एक रात जब सरला बिस्तर पर लेटी थीं, उन्होंने धीरे से अनिल का हाथ पकड़ा। बेटा, तूने मेरे लिए सब कुछ किया, यहां तक कि अपनी इज्जत भी दांव पर लगा दी। अब मुझे शांति है। अनिल रोते हुए बोला, नहीं मां, तू ऐसे मत बोल, मैं तुझे कुछ भी हो जाए बचाकर रहूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगली सुबह सरला की सांसें थम गईं। घर पर चीख पुकार मच गई। रामलोचन पत्थर बन गए थे, आंखें सूखी रह गईं। अनिल जमीन पर गिरकर तड़प तड़प कर रो रहा था। मां, तू मुझे छोड़कर मत जा। देख, मैं अभी भीख मांग लाऊंगा, तुझे दवा दिलाऊंगा, बस तू आंख खोल दे। पर सरला अब कभी आंखें नहीं खोल सकती थीं। अंतिम संस्कार। मोहल्ले के लोगों की मदद से अनिल ने अपनी मां को श्मशान घाट पहुंचाया। चिता सजाई गई। जब अग्नि की लपटें उठीं, अनिल वहीं पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मां, तूने कहा था मुझे पोते पोतियां खिलाएगी, अब तू चली गई, मैं किसके लिए जीऊंगा? आग की लपटें आसमान तक उठ रही थीं और अनिल का रोना पूरे श्मशान में गूंज रहा था। आत्मा का आना। रात गहराई। श्मशान घाट पर सिर्फ राख बची थी। अनिल वहीं बैठा अपनी मां की चिता के पास रोता जा रहा था। तभी अचानक ठंडी हवा चली। चारों ओर सन्नाटा, पत्तों की सरसराहट और फिर हल्की सी चमक। अनिल ने कांपते हुए ऊपर देखा। सामने उसकी मां की आत्मा खड़ी थी। सफेद साड़ी में, चेहरे पर वही ममता, पर आंखों में अलौकिक चमक। आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने मेरे लिए जितना किया उतना कोई बेटा नहीं करता। तूने मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं तुझे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ूंगी। अनिल कांपते हुए बोला, मां, तू वापस आ जा, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। आत्मा ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैं वादा करती हूं, मैं तेरे घर में ही लौटकर जन्म लूंगी। तेरे भाग्य को मैं बदल दूंगी। तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इतना बड़ा कि जिन्होंने तुझे ठुकराया वही तुझे सलाम करेंगे। अनिल की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, मां, तू कहीं भी जा पर मुझसे दूर मत होना।
आत्मा बोली, मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगी, बस समय आने दो। तू देखेगा, तेरी माँ फिर तेरे पास होगी। इतना कहकर वह आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। अब अनिल की जिंदगी बदलने वाली थी। माँ चली गई थीं, लेकिन उनका आशीर्वाद आत्मा बनकर उसके साथ था। वह जानता था, अब मेरी किस्मत बदलेगी और माँ फिर लौटेगी। सरला की मौत के बाद घर पर गहरा सन्नाटा छा गया। रामलोचन चुपचाप कोने में बैठते, बोलते ही नहीं। अनिल हर रात माँ की याद में रोता। उसकी पत्नी सविता उसे संभालती, लेकिन खुद भी अंदर से टूट चुकी थी। कभी कभी अनिल देर रात तक अकेला बैठा रहता और आसमान की तरफ देखता। उसके कानों में बार बार माँ की आत्मा के शब्द गूंजते, बेटा, मैं तेरा भाग्य बदल दूंगी, मैं तेरे घर में ही जन्म लूंगी। नई शुरुआत। एक दिन मोहल्ले में ही एक व्यापारी को मजदूर चाहिए था। अनिल वहां काम करने गया। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर व्यापारी ने कहा, तुम जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं? तुम्हारे ऊपर भरोसा किया जा सकता है। धीरे धीरे अनिल को काम में तरक्की मिलने लगी। वह छोटे से मजदूर से सुपरवाइजर बना, फिर अकाउंट देखने लगा। उसके मालिक ने उसे कहा, अनिल, तुम चाहो तो हमारे साथ पार्टनरशिप में काम शुरू कर सकते हो। अनिल हैरान था। उसने सोचा, क्या ये सब माँ के आशीर्वाद का असर है? दौलत का दरवाजा खुलना। अनिल ने छोटे से बिजनेस में हाथ डाला। वह दिन रात मेहनत करता। कुछ ही सालों में उसका नाम इलाके में छा गया। अब वही अनिल जो कभी माँ के इलाज के लिए भीख मांग रहा था, बड़े घर में रहने लगा। उसके पास गाड़ी थी, नौकर चाकर थे और लोग उसे अनिल बाबू कहकर बुलाने लगे। रामलोचन की आंखों से आंसू निकल आते। वे सोचते, काश तेरी माँ ये सब देख पाती। उसका सपना सच हो गया बेटा। खुशखबरी। इसी दौरान एक दिन सविता, अनिल की पत्नी, ने अनिल से कहा, सुनो, मेरे पास एक खुशखबरी है। मैं मां बनने वाली हूं। यह सुनकर अनिल की आंखें नम हो गईं। उसे तुरंत याद आया, मां ने कहा था कि वो मेरे घर में ही जन्म लेगी। उसने आकाश की ओर देखा और फुसफुसाया, मां, तू लौट रही है न? बच्चे का जन्म। 9 महीने बाद घर में किलकारियां गूंजी। सविता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। रामलोचन बच्ची को गोद में लेकर फूट फूट कर रो पड़े। ये तो तेरी माँ जैसी लगती है। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें। अनिल बच्ची के छोटे हाथ पकड़कर बोला, माँ, तू फिर मेरे पास लौट आई। बच्ची जैसे जैसे बड़ी होती, उसकी हर अदा सरला जैसी लगती। वह ठीक वैसे ही अनिल, बेटा बोलने की कोशिश करती जैसे माँ पुकारा करती थी। कभी कभी वह घर के उसी कोने में खेलती जहां सरला बैठकर अनिल को कहानियां सुनाती थी। रामलोचन कहते, बेटा, इसमें तेरी माँ की आत्मा है। ये सचमुच उसी का पुनर्जन्म है। बड़े भाई की तबाही। इसी बीच सुधीर, बड़ा बेटा, की हालत और बिगड़ गई थी। उसकी पत्नी रीमा उसे छोड़कर चली गई थी। जिन दोस्तों के साथ वह शान दिखाता था, सबने किनारा कर लिया। वह कर्ज में डूब गया। लोग कहते, ये वही सुधीर है जिसने अपने मां बाप को छोड़ा था। आज देखो, भिखारी जैसा हो गया। भाई का लौटना। एक दिन सुधीर अनिल के घर पहुंचा। गेट पर खड़ा होकर रोते रोते बोला, अनिल भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे और मां बाबूजी से बहुत बुरा किया। आज मेरी हालत देख। अनिल ने उसकी आंखों में देखा। उसे याद आया कि कैसे मां ने कहा था, बेटा, बुराई का जवाब बुराई से मत देना। अनिल ने आगे बढ़कर बड़े भाई को गले लगा लिया। भैया, तू मेरा खून है। मैं तुझे माफ करता हूं। घर में अब फिर से 4 लोग हो गए। रामलोचन, अनिल, उसकी पत्नी सविता और वो बच्ची जिसमें मां की आत्मा लौट आई थी। अनिल जानता था,
माँ अब सचमुच मेरे पास है, नए रूप में। अनिल और सविता की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रामलोचन अक्सर कहते, ये बच्ची मेरी सरला ही है। देखो, ये वैसे ही मुस्कुराती है जैसे तेरी माँ हंसती थी। कभी बच्ची अचानक से बोल पड़ती, बाबूजी ज्यादा काम मत करो, थक जाओगे। सब लोग चौंक जाते, क्योंकि यही बात सरला हर वक्त रामलोचन से कहा करती थीं। आत्मा के संकेत। बच्ची को घर का हर कोना जाना पहचाना लगता। वह अक्सर उसी पुराने संदूक के पास बैठ जाती जिसमें सरला अपने कपड़े रखती थी। कभी वह अचानक अनिल को डांट देती, खाना सही से खा, तू हमेशा काम में लगा रहता है। अनिल हैरान रह जाता, क्योंकि यही डांट उसकी माँ दिया करती थी। धीरे धीरे सबको पूरा यकीन हो गया, यह सरला का ही पुनर्जन्म है। किस्मत का खुलना। अनिल का व्यापार दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ पकड़ रखा हो। लोग कहते, अनिल बाबू के घर में तो मां लक्ष्मी बस गई हैं। अनिल मुस्कराकर सोचता, हाँ, मां ही तो वापस आई है। बड़े भाई का पतन। उधर सुधीर की हालत और खराब होती गई। जिसने कभी मां बाप को छोड़ा था, आज वही घर घर जाकर मदद मांग रहा था। कोई उसकी मदद नहीं करता। उसके पास न पैसा था न सम्मान। एक दिन सुधीर अनिल के घर के बाहर खड़ा था। भीतर से बच्चे की किलकारियां सुनाई दी। उसकी आंखें भर आईं। काश मैं भी मां की बात मानता, आज मेरी जिंदगी तबाह न होती। भाई की वापसी और माफी। आखिरकार सुधीर ने हिम्मत जुटाई। वह अनिल के पैरों पर गिर गया। भाई, मैंने बहुत पाप किए हैं। मां बाबूजी का दिल तोड़ा, तेरा घर छीना, पर अब मुझे माफ कर दे। मैं अकेला रह गया हूं। अनिल ने उसे उठाया और कहा, भैया, मां हमेशा कहती थी कि खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। मैं तुझे माफ करता हूं। आ जा, हमारे साथ रह। यही तेरी असली जगह है। रामलोचन ने यह देखा तो उनकी बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह बोले, आज मेरी सरला की आत्मा सचमुच खुश होगी। उसके दोनों बेटे फिर से एक हो गए। मां का वचन पूरा हुआ। बच्ची की खिलखिलाहट अब पूरे घर में गूंजती थी। रामलोचन उसे गोद में लेकर कहते, सरला, तूने कहा था कि तू हमें पोते पोतियां दिखाएगी। देख, अब तू ही हमारे साथ खेल रही है। अनिल अक्सर बच्ची को देखकर सोचता, मां, तूने अपना वादा पूरा किया। तूने हमें टूटने से बचाया। अब वह घर जो कभी टूट गया था फिर से बस गया। गरीबी की जगह अमीरी आ गई और रोने की जगह हंसी खुशी। सबको यकीन था, मां का आशीर्वाद ही परिवार की सबसे बड़ी दौलत है। बच्ची अब लगभग 3 साल की हो चुकी थी। उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी चमक रहती। एक दिन रामलोचन अचानक सीढ़ियों से फिसलकर गिर गए। सब लोग घबरा गए, खून निकल रहा था। अनिल दौड़ता हुआ आया, बाबूजी, ओ बाबूजी। डॉक्टर बुलाने से पहले ही बच्ची वहां आई। उसने छोटे छोटे हाथों से दादाजी का माथा सहलाया और बोली, कुछ नहीं होगा। जैसे मैं पहले तेरे घावों पर मरहम लगाती थी, वैसे ही अब भी ठीक कर दूंगी। सब चौंक गए। ये वही वाक्य था जो सरला अपनी जिंदगी में रामलोचन को कहती थी। रामलोचन की आंखों से आंसू बह निकले। ये मेरी सरला ही है। और आश्चर्य, थोड़ी देर में खून का बहना रुक गया और दर्द भी कम हो गया। बच्ची की पहचान। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में बात फैल गई। अनिल बाबू की बेटी कोई साधारण बच्ची नहीं है। ये तो उनकी मां का पुनर्जन्म है। लोग दूर दूर से बच्ची को देखने आने लगे। कोई उसके पैरों को छूता, कोई माथा चूमता। सब कहते, ये बच्ची भविष्य में इस परिवार की किस्मत बदल देगी। पुराने राज। कभी कभी बच्ची अजीब बातें कह देती।
एक दिन उसने अनिल से कहा, बेटा, उस बक्से में रखे पुराने कपड़े निकालकर गरीबों में बांट दे। वो कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगते। अनिल हैरान रह गया, क्योंकि उस बक्से में मां सरला के पुराने कपड़े रखे थे, जिन्हें कोई नहीं जानता था। अनिल ने तुरंत समझ लिया, ये मेरी मां ही है, जिसने अपने पिछले जन्म की यादें साथ लाई हैं। परिवार की खुशी। अब घर में खुशियां ही खुशियां थीं। रामलोचन हर पल बच्ची को गोद में लिए रहते। सविता, अनिल की पत्नी, भी बच्ची को मां जैसा सम्मान देने लगी। वह अक्सर कहती, सचमुच मैंने सास को खोया नहीं, बल्कि बेटी के रूप में उन्हें पा लिया। बड़े भाई सुधीर का दुख। लेकिन सुधीर अब भी गरीबी और तन्हाई से जूझ रहा था। उसकी पत्नी रीमा उसे छोड़कर दूसरी जगह चली गई थी। कर्जदार रोज दरवाजे पर आकर गाली गलौज करते। वह रो रो कर सोचता, काश मैंने मां बाप को कभी न छोड़ा होता। एक रात सुधीर अकेले बैठा था। तभी उसकी भतीजी, अनिल की बेटी, उसके पास आई। उसने उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, भैया, तू क्यों रो रहा है? देख, अब भी देर नहीं हुई, संभल जा। सुधीर सन्न रह गया। यह वही शब्द थे जो सरला अक्सर सुधीर को समझाने के लिए कहा करती थीं। आत्मा का आशीर्वाद। धीरे धीरे सुधीर भी परिवार के साथ घुलने मिलने लगा। बच्ची हर किसी को जोड़ने वाली कड़ी बन गई थी। उसकी हंसी सुनते ही सबका दिल हल्का हो जाता। रामलोचन ने एक दिन आकाश की ओर देखकर कहा, हे भगवान, तूने मेरा घर बर्बाद भी किया और तूने ही इसे फिर से बसाया। ये बच्ची हमारी सरला का ही दूसरा रूप है, यही हमारी असली दौलत है। अब बच्ची परिवार की जान बन चुकी थी। उसकी छोटी सी बातें, छोटी सी हंसी घर में उम्मीद जगाती। सब जानते थे, यह कोई साधारण बच्ची नहीं, बल्कि मां का ही पुनर्जन्म है। रात गहरा रही थी। हवाएं ठंडी थीं, जैसे किसी अनकहे डर को धीरे धीरे घर के आंगन में उतारा जा रहा हो। अनिल की बेटी, जिसकी आंखों में हमेशा सरला मां की वही ममता चमकती थी, अचानक कांपी। उसके छोटे छोटे हाथ ठंडे हो गए। बाबूजी, उसने धीरे से रामलोचन के पुराने कमरे की ओर देखा, फिर अनिल का हाथ पकड़ लिया। आज मेरी घड़ी आ गई है। अनिल घबरा गया। कैसी बातें कर रही है बेटा? मैं अभी डॉक्टर बुलाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बच्ची मुस्कुराई, वही सरलासी शांत मुस्कान। सब ठीक ही होगा बाबा, पर मेरे रहते नहीं, मेरे कारण होगा। उसकी सांसें हल्की हल्की टूटती सी लगी। तभी दरवाजे पर अजीब सा साया दिखा, जैसे बरसों पुराने अपमान, गरीबी के दानव, बिछुड़े रिश्तों का अंधेरा फिर से घर की देहरी पर जमा हो रहा हो। सविता ने घबराकर कहा, ये क्या है? बच्ची ने आंखें मूंदी और बहुत धीमे बोली, ये वही कर्ज है जो कभी हमारे घर पर था, अधूरी सांसों, अधूरे आंसुओं का कर्ज। इसे कोई न कोई चुकाता ही है मां। आज मैं चुकाऊंगी, ताकि कल तुम्हारे आंगन में कोई कराह न बचे। अनिल चीख पड़ा, नहीं, अगर कोई चुकाएगा तो मैं, तू नहीं। बच्ची ने उसकी हथेली अपने गाल से लगा ली। तुमने तो पहले ही सब चुका दिया था बाबा, भीख में, अपमान में, रातों की भूख में। मैं केवल समाप्ति हूँ। कमरे में टिमटिमाता दिया एकाएक तेज जलने लगा। बच्ची ने एक एक करके सबकी तरफ देखा, रामलोचन के पुराने फ्रेम की ओर, फिर सुधीर की ओर, जो अपराध बोध में सिर झुकाए खड़ा था। भैया, उसने सुधीर को कहा, माँ ने तुम्हें छोड़ा नहीं था, तुम खुद दूर हुए थे। अब पास आ जाओ, हमेशा के लिए। सुधीर फूट फूट कर रो पड़ा, मुझे माफ कर दे माँ। बच्ची ने अनिल की हथेलियां अपनी छाती पर रखी। बाबा, मेरी धड़कन जितनी तुम्हारी है उतनी ही उसकी भी। दोनों धड़कनों का रिश्ता मत टूटने देना। सविता की सिसकियों के बीच बच्ची ने अंतिम बार आंखें खोली। उनमें वही दूर तक फैली ममता थी, जैसे किसी ने जीवन के सारे घाट देख लिए हों। वह फुसफुसाई, मैं वचन निभाने आई थी, घर जोड़ने, घाव भरने और तुम्हारे सिर से श्राप का हाथ हटाने। अब ये घर तुम्हारा है, इसे हंसी से भर देना।
फिर उसने बहुत हल्की सांस ली और जैसे किसी भी दर्द के बिना, किसी भी भय के पार शांत हो गई। चिता की राख और सफेद तितली। श्मशान में अग्नि उठी। अनिल ने कांपते हाथों से मुखाग्नि दी। सुधीर उसके कंधे पर सिर टिकाए खड़ा रहा। राख में हवा की हल्की लहर चली और उसी राख के ऊपर से एक सफेद तितली उड़ी, 3 बार चिता के चारों ओर घूमी और आकाश की तरफ खो गई। रामलोचन ने आकाश की ओर हाथ जोड़े, सरला, अब तो पूरा कर्ज चुका दिया ना, अब इनके बच्चों पर कोई आंसू उधार मत रखना। अनिल ने राख की मुट्ठी उठाई। माँ, तुमने एक बार कहा था मैं लौटूंगी जब तक तुम्हारा घर पूरा नहीं हो जाता। आज घर पूरा है पर दिल खाली हो गया। सविता ने धीरे से कहा, खाली नहीं, परिपूर्ण। शहद का आखिरी कतरा भी इसी स्वाद के लिए होता है ना। कई दिन बाद घर में फिर दिया जला। दीवारों पर बच्चों की हंसी नहीं पर स्मृतियों की रोशनी थी। अनिल ने दरवाजे पर चौखट के नीचे छोटा सा दीपक रख दिया। सुधीर बोला, मैं चला जाऊं। शायद मेरी मौजूदगी तुम्हें दर्द याद दिलाती हो। अनिल ने उसे गले से लगा लिया। नहीं भैया, ये घर तेरा भी है। माँ ने जाते जाते कहा था, धड़कने बराबर हैं, हम में से कोई अलग नहीं। सविता ने दोनों के बीच आकर कहा, और अगर माँ सचमुच लौटना चाहें तो क्या पता किसी नई सुबह, किसी नई किलकारी में। वह वाक्य अधूरा छोड़कर मुस्कराई। घर के आंगन में नीम के पत्ते सरसराए, जैसे कोई हौले से कह रहा हो, जब बुलाओगे आ जाऊंगी, पर तब तक एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। संदेश। बच्ची की मौत रोना नहीं, त्याग का अंतिम पाठ बन गई। उसने आकर परिवार की रगों से कड़वाहट छाना, रिश्तों को जोड़कर, कर्ज उतारकर, फिर शांति का कर्तव्य पूरा किया। अनिल ने घर की देहरी पर एक पत्थर रखा, उस पर बस 3 शब्द